Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। आप लोगों को हम इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का। वहां पर जाकर आपको सर्च करना है तो आपको वहां पर उस चैनल पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट यदि मैं बात करूं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हो और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाके क्लिक करना, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। और यदि मैं बात करूं भैया चैनल की, तो फिर आप सब जानते हैं भैया, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ये एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो हम आपको बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं। हर चैप्टर में टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको, और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ, ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हमारे चैनल पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बस फटाफट से क्या करो भैया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है भैया, जल्दी से करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया हम आपको घर बैठे बैठे बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से, बिल्कुल ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको पूरा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा सिलेबस आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भैया कहाँ से पहुंचा रहे हैं, चैनल से। तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज के सेशन को क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, जिनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करना होता है। ऑलराइट, तो उनको जरूर से ये सेशन शेयर कर देना। और आपको क्या करना है, फिलहाल जल्दी से इस सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है, और यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई वो भी करना है। ऑलराइट, तो फिर स्टार्ट करें सेशन, जल्दी से फटाफट से देख लें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 17 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में ही इसका पूरा ओवरव्यू देखा, इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो सब कुछ हम देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिया था, जहां पर मैंने आपको बताया था ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और किसके बाद कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ कमियां हैं, उस कमियों के कारण हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखो, ट्रायल बैलेंस में कमी क्या है कि वहां पे आपको सारे टाइप के एरर नहीं समझ आते, सिर्फ वहां पर आपको अर्थमेटिकल, यदि कैलकुलेशन में कोई एरर है तो वो तो समझ आ जाएगा, पर अदर काइंड ऑफ एरर्स आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हम करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं बना पाएंगे तब तक हम उन एरर्स को जो ट्रायल बैलेंस में नहीं पता लगे उनको जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तब तक अपन सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। ऑलराइट, तो आज जो पर्टिकुलर ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था, पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी यहाँ से बहुत सवाल आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आज ही नहीं आगे भी बहुत काम आएगा। राइट, आगे भी ये चीज बहुत काम आएगी। तो आज का जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। भैया ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। आपको जब तक एरर के टाइप ही नहीं पता होंगे ना, आप एरर को कैसे रेक्टिफाई करोगे। यार आप मुझे खुद ही बताओ, यदि आपको गलतियां कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, वही नहीं पता, तो आप गलतियों को कहां से सुधारोगे, बताओ मुझे। अच्छा आप ही बताओ यार, यदि आपको गलती कौन कौन सी है वही नहीं पता तो गलती कैसे सुधरेगी। इसीलिए यदि गलतियों को सुधारना है, एरर्स का रेक्टिफिकेशन करना है, तो पहले एरर्स को जानना, समझना, और वो कितने टाइप्स के हैं, कितने प्रकार के हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज के सेशन में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं, यही चीज समझने वाले हैं कि कौन कौन से आपके टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन होते हैं एरर्स के। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ आ गया क्या पढ़ना है आज, तो फिर शुरू करें, पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए, तो यदि नोट्स बनाना है तो भैया ले आओ, क्योंकि जल्दी से नोट्स कॉपी ले आओ,
क्योंकि मैंने अगेन बोला, दोबारा बोल रही हूँ, बल्कि पिछली क्लास में भी बोला था कि इस चैप्टर में दो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रही हूँ थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, और आपको यदि क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के तो पहले आपको एरर का पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो इस चैप्टर का मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सस्पेंस अकाउंट, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो फिर चलिए जल्दी से अपने नोट्स कॉपी ले आइए, मेरे साथ में मिलकर आप नोट्स बनाना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए फिर आज की अमेजिंग सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप गाइज आप सभी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर आइए लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन, जहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एरर पर चर्चा करने वाले हैं। चलो तो भैया, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के एरर पता लग जाते हैं। कोई अर्थमेटिकल एरर है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, गिनती वगैरह करने में, टोटलिंग करने में यदि कोई गलती है तो वो तो ट्रायल बैलेंस में पता लग जाती है। पर कुछ एरर ऐसे हैं जो वहां नहीं पता लग रहे, पर फिर भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुए हैं। अब उन गलतियों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो कहां से सही प्रॉफिट लॉस पता लगेगा, बैलेंस शीट बनाओगे तो कहां से सही फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी। इसीलिए पहले रेक्टिफाई करो, एरर ढूंढो, पहले तो एरर ढूंढने के बाद उनको रेक्टिफाई करो। तो एरर तो जब ही ढूंढेंगे ना जब हमें पता होगा कि वो कितने प्रकार के होते हैं। एरर कैसे ढूंढोगे, जब तक आपको यही नहीं पता कि वो कितने प्रकार के हैं तब तक कैसे गलतियां ढूंढोगे। सो अभी हम वही देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के एरर्स हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं शो हो रहे पर फिर भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैं। ठीक है, तो वो कौन से एरर हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं पता चल पाते हैं पर आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर भी वो एरर आपके हुए हैं, अकर हुए हैं। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वी आर हैविंग टोटल 4 क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। टोटल 4 एरर्स है जो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं शो हो पाते हैं बट फिर भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। तो लिखा है कीपिंग इन व्यू देयर नेचर, एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। तो ये जो गलतियां हैं इनको हमने टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उनके नेचर के बेसिस पे। तो वो कौन कौन सा है, सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन, फिर है आपका एरर ऑफ कमीशन, फिर है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड योर लास्ट इज कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनसे एमसीक्यू बहुत आते हैं, एजर्शन रीजन के सवाल भी आते हैं, थ्योरेटिकली भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, मीनिंग पूछा जा सकता है ना। डिफरेंस के बेसिस पे एजर्शन रीजन का सवाल आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है और क्वेश्चंस करने हैं यदि तो ये पता होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर शुरू करें। पहले एरर को अपन डिटेल में समझे। देखो, यदि मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब आप किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिशन का शब्द मतलब जो वर्ड है इसका मतलब होता है भूल जाना, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, गलती हो गई भैया, है ना। फिर कमीशन, कमीशन मतलब होता है आपने रिकॉर्ड तो किया पर गलत रिकॉर्ड करा, है ना। रिकॉर्ड तो करा, आप रिकॉर्ड करना नहीं भूले पर आपने गलत रिकॉर्ड करा। यहाँ तो आप रिकॉर्ड करने ही भूल गए, यहाँ पे रिकॉर्ड तो हुआ है, आप भूले नहीं हो पर आपने गलत रिकॉर्ड करा है। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये वो कहता है कि जहां पर आपने चीजों को रिकॉर्ड तो करा है पर गलत सिद्धांतों के साथ रिकॉर्ड करा है। अकाउंटिंग में जब भी आप चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, जो अपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो अपन ने पहले पढ़े हैं। तो हर एक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करके ही आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। अब आपने चीजें रिकॉर्ड तो करी पर गलत प्रिंसिपल लगा दिया, गलत सिद्धांत लगा दिए, तो भैया अगेन एरर है। ठीक है, उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक ऐसा एरर होता है जहां पर आपका जो पहला एरर हुआ था अब दूसरे एरर के होने की वजह से वो पहला एरर का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा। आपने एक गलती करी, है ना, दूसरी गलती फिर हो गई, तो दूसरी गलती के होने की वजह से वो जो पहली गलती थी वो भी छुप गई, दोनों फिर छुप गई। पहली हुई वो नजर आती, उससे पहले ही क्या हुआ कि दूसरी ऐसी गलती हो गई, दूसरा एक ऐसा एरर हो गया जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंपनसेट हो गई, आपस में इन दोनों का फिर कोई इफेक्ट ही नहीं बचा। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने फिलहाल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है ये चारों प्रकार के एरर्स का। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा इनको डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से शुरू करें, है ना। लाइक शेयर जरूर कर देना, सेशन को बीच बीच में मैं बार बार नहीं बोलूंगी तो आप लोग प्लीज अपने से जरूर से लाइक शेयर कर दे। ऑलराइट, चलिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का भी, मैं बता रही हूँ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आ जाए, फिर बात करेंगे अपन लोग। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे भैया, पहले ही एरर से, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। तो मैंने आपको बताया एक ऐसा एरर जिसको आप रिकॉर्ड एक ऐसा ट्रांजैक्शन, एक ऐसी एंट्री जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। होता है जीवन में, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, इंसान है भैया,
है ना, कम बादाम खाते हैं तो हमारी उतनी मेमोरी पावरफुल नहीं हो पाती, तो हम भूल जाते हैं चीजों को, ठीक है। तो वही है एक ऐसा ट्रांजेक्शन इफ कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कैटेगराइज्ड एज एन एरर ऑफ ओमिशन। अब अगेन इसमें भी दो तरीके के हो रहे हैं, ओमिशन भी दो तरीके के होते हैं, पहला पूरी तरीके से भूल जाना और दूसरा आधी तरीके से भूल जाना। देखो क्योंकि मैंने आपको बताया है अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं उन सबके कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, है ना। तो पहला, यदि आपने दोनों ही इफेक्ट को रिकॉर्ड करना भूल गए तो मतलब वो कंप्लीटली ओमिशन हो गया, पूरी तरीके से भूल गए। अब दो इफेक्ट कौन से होते हैं, एक होता है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड। यही दो इफेक्ट होते हैं अकाउंट्स में। हर एक ट्रांजैक्शंस को एक जगह, एक तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और दूसरा हम क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यदि आपने दोनों ही साइड रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो आपने कंप्लीटली ओमिट कर दिया, कंप्लीट ओमिशन हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है आपका पार्शली, पार्शली मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है भैया, कंप्लीटली और पार्शली ओमिटेड, है ना। या तो कंप्लीटली है भैया, दोनों साइड आपने रिकॉर्ड नहीं करा, और पार्शियली ओमिटेड मतलब दो में से एक साइड तो रिकॉर्ड कर दिया था पर एक साइड रिकॉर्ड करना भूल गए आप, दैट इज योर पार्शियली मतलब आधा रिकॉर्ड करा आधा नहीं किया, पार्शल, ठीक है। आधा तो रिकॉर्ड कर दिया था, डेबिट में तो शायद मैंने एंट्री कर दी थी पर क्रेडिट साइड एंट्री करना भूल गई, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें होती हैं रिकॉर्डिंग, जब ट्रांजेक्शन्स की करना भूल जाते हो तो या तो पूरी तरीके से भूल जाओगे या आधा रिकॉर्ड करा है आधा भूल गए, क्लियर। सो दिस इज योर एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। लिखा है जैसे कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन arises if a transaction is not recorded in the books of accounts or a transaction is recorded in the journal or journal proper is not posted in the ledger, such error do not affect the trial balance। अब ये इफेक्ट करेगा क्या ट्रायल बैलेंस को, आप कोई चीज नहीं रिकॉर्ड कर पाए, कहाँ नहीं रिकॉर्ड कर पाए, सपोज आपने या तो अपनी जर्नल प्रॉपर में उसको नहीं रिकॉर्ड करा होगा, भूल गए, या फिर आपने अपनी लेजर में उसको पोस्ट नहीं किया, भूल गए भैया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए, दिमाग से निकल गया। तो अब इससे क्या होगा, गलती तो हुई है भैया, भले वो पूरी तरीके से पार्शियल हो या मतलब आधा हो या कंप्लीट हो, कैसा भी हो, ओमिशन, भूल गए। तो इससे ना आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट साइड, है ना। ये कंप्लीट वाले की बात कर रही हूँ, ये आपका ट्रायल बैलेंस कौन सा नहीं इफेक्ट करेगा, जो आपने पूरी तरीके से चीज भूल गए हो, ना डेबिट में रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट में करा, तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल वो ट्रांजैक्शन था 500 रुपीज का, तो ना वो 500 मैंने डेबिट में लिखे ना वो 500 मैंने क्रेडिट में लिखे, तो इससे क्या हुआ, 500 मेरा कहीं नहीं लिखा तो बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो यदि आपने कंप्लीटली कोई रिकॉर्ड या कोई चीज थी, कोई ट्रांजैक्शन था, कंप्लीटली यदि आप भूल चुके हो रिकॉर्ड करना, तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दोनों साइड के बैलेंस थोड़े से कम दिखेंगे पर बराबर दिखेंगे। अब यदि दोनों साइड में 500 ऐड कर देती, दोनों साइड पे यदि 500 का इफेक्ट में दिखा देती, क्रेडिट में भी डेबिट में भी, तो क्या होता, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस है वो दोनों साइड पे 500 से बढ़ जाते, तो बैलेंस कम ज्यादा होंगे तो वो दोनों साइड ही होंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको तो बराबर दिख गया, भले वो दोनों साइड कम दिखा ज्यादा दिखा, डजंट मैटर्स, आपको तो बराबर दिख गया, क्योंकि उसका कहीं इफेक्ट ही नहीं दिखेगा आपको। इसी को हम बोल रहे हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आएगा। ऑलराइट, चलिए अब अपन आगे देख लें। आगे है आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंप्लीट ओमिशन के, पूरी तरीके से कोई चीज भूल रहे हो तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनोद नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। फॉर एग्जाम्पल मैंने उधारी पे गुड्स को खरीदा था, है ना, विनोद नाम के व्यक्ति से मैंने उधारी पे खरीदा था और मैं इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना भूल चुकी हूँ। तो देखा जाए तो मैंने कुछ खरीदा तो मुझे ये चीज डेबिट करनी थी और मैंने क्योंकि उधारी पे खरीदा तो विनोद को मैं क्रेडिट करती, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट करते हैं हम, है ना। तो बेसिकली मुझे ये चीज करनी थी पर मैंने रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो अब इससे क्या होगा, ना डेबिट में बैलेंस दिखेगा ना क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है, तो दोनों ही साइड कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। और जैसे कि गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अब आपने उधारी पे बेचे थे, आपने उधारी पे सेल करी थी राकेश नाम के व्यक्ति को, तो आपका राकेश कहाँ जाता भैया, डेबिट में जाता, क्योंकि आपका ये डेटर हो गया, और आपकी सेल क्रेडिट में जाती, तो मेरे को वही अमाउंट, सेम वही अमाउंट से मुझे सेल्स में भी
रिकॉर्ड करना था क्रेडिट साइड और राकेश को डेबिट साइड सेम वही अमाउंट से, सपोज ये भी 500 का था तो ये भी 500 से रिकॉर्ड होता, ये 1000 की सेल हुई तो 1000 से दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में होता, पर मैंने दोनों ही साइड नहीं रिकॉर्ड करा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड। अब आपने फर्नीचर बेचे थे उधारी पे सुरेश को, तो अगेन ये क्रेडिट नेचर का ट्रांजैक्शन है, आपने इसको जर्नल प्रॉपर में तो रिकॉर्ड कर दिया पर आपने इसको पोस्ट नहीं किया, आप लेजर में नहीं पोस्ट कर पाए, लेजर में नहीं पोस्ट करी आपने, अकाउंट में इस चीज को नहीं लिखा, अकाउंट में नहीं लिखा तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं गया तो वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप किसी भी एरर को कंप्लीटली ओमिट कर रहे हो। क्लियर? चलिए अब ये क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं एरर ऑफ पार्शियल। पार्शियल ओमिशन मतलब आधी चीज तो रिकॉर्ड कर दी, आधी करना भूल गए, इसको बोलते हैं हम पार्शियल ओमिशन, है ना। तो देखो ये एक ऐसा एरर है वेयर अ पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड नॉट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये एक ऐसा एरर है, एक ऐसी गलती है जहां पे एक छोटा सा ये एक पार्ट आपका उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना छूट गया है, बाकी का तो रिकॉर्ड कर दिया हमने पर एक उसका पोर्शन हम रिकॉर्ड करना भूल गए, है ना। अब सच एरर रिजल्ट इन ट्रायल बैलेंस नॉट एग्रीइंग। अब इससे क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। एग्जाम्पल ऑफ एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। तो इससे क्या होता है भैया, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्रीइंग नहीं, मतलब एग्री नहीं होता, वो टोटल नहीं आता है। क्लियर है ना। तो बेसिकली सबसे पहला एग्जांपल क्या है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन राज अकाउंट। अब देखो आपने आधी चीज तो सही कर दी पर आधी आप भूल गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है कि मैंने उधारी पे बेचा है गुड्स राज को, और मैंने क्योंकि उधारी पे बेचा है, उधारी पे सेल करी है, तो मैं सेल्स बुक में तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने अपनी सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, कहाँ, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। बट मैंने राज के अकाउंट में नहीं किया जो कि डेबिट होना था, तो राज के अकाउंट में मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अगेन एक साइड तो मैंने कर दिया, एक साइड नहीं किया, तो अब इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा ना। डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो मैंने क्योंकि रिकॉर्ड कर दिया और मैंने यहाँ नहीं किया रिकॉर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे बैलेंस दिखेगा पर यहाँ नहीं दिखेगा, मतलब क्रेडिट और डेबिट में डिफरेंस आ जाएगा जो ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में ये चीज फिर मैच नहीं होगी क्योंकि क्रेडिट साइड तो हो गया रिकॉर्ड, वहां पे तो बैलेंस दिखेगा, डेबिट साइड पे नहीं दिखेगा, तो आपका फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, राइट। तो आपका जो पार्शियल ओमिशन होता है यह आपको ट्रायल बैलेंस में समझ में आ जाएगा। कंप्लीट ओमिशन नहीं आता ट्रायल बैलेंस में समझ, लेकिन पार्शियल ओमिशन जो होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज छूट गई है, एक तो रिकॉर्ड हो गई है, एक पोर्शन उसका छूट गया है रिकॉर्ड होना, तो वो आपको ट्रायल बैलेंस में समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे ट्रायल बैलेंस आपका एग्री नहीं होगा, मतलब वो इक्वल नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल है ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर। अब आपने टोटलिंग तो कर ली थी, टोटलिंग तो कर ली आपने, पर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, एक पेज से दूसरे पेज पे नहीं लेकर आए, अगेन गलती हो गई, है ना। रिकॉर्ड तो कर दिया आपने, टोटल तो कर दिया, पर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, अगेन एक काम तो करा पर अधूरा कर दिया। फिर ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट, एक अकाउंट को बैलेंस करना आप भूल गए, आपने अकाउंट तो बना दिया, अकाउंट बनाना नहीं भूले आप, अकाउंट तो बना दिया पर उसको बैलेंस करना भूल गए, तो ये कुछ पार्शियल एरर है जहां पे आपने कुछ चीज तो करी पर उसका एक कोई पोर्शन आप करना भूल गए, तो ये कुछ आपके पार्शियल ओमिशन के एरर्स हैं। क्लियर, समझ आया। जो बाद में हमको पता लग जाते हैं तो बाद में इनको हम रेक्टिफाई करते हैं, है ना, लेकिन अभी हम गलतियां ढूंढ रहे हैं, तो वही प्रकार है, गलतियां इस तरीके से हो जाती है अपने अकाउंट्स में। नाउ नेक्स्ट ये हो गया आपका पूरा क्या, एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट। तो हमने ओमिशन में क्या देखा कि एरर ऑफ ओमिशन में दो हो सकता है, या तो कंप्लीटली ओमिशन हो गया है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं समझ आता, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, राइट। और दूसरा है आपका पार्शियल ओमिशन, जिसमें आपका क्या हो रहा है, आधी चीज कर रहे हो पर आधी भूल रहे हो, जो आपको ट्रायल बैलेंस में समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो इक्वल नहीं आएगा फिर, क्योंकि एक चीज डेबिट में तो हो गई पर क्रेडिट में नहीं हो पाई, या क्रेडिट में हो गई डेबिट में नहीं हो पाई रिकॉर्ड, सो दिस इज योर पार्शियल ओमिशन। ऑलराइट, नाउ सेकंड है आपका एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक ऐसा एरर है जो आपने क्या किया है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करा, अब आप भूले नहीं हो, आपने रिकॉर्ड तो किया है पर आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया है। अब जैसे कि देखो क्या लिखा है, एरर ऑफ ओमिशन आर दोज एरर व्हिच अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग। आपने रिकॉर्डिंग तो करी है पर गलत रिकॉर्डिंग करी है, रॉन्ग पोस्टिंग, या फिर आपने पोस्टिंग गलत करी, मतलब जर्नल से लेजर की तरफ ट्रांजैक्शंस को आपने गलत ट्रांसफर कर दिया है,
या फिर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, जो हम बैलेंसेस को क्या करते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो आपने गलत कर दिया, बैलेंस को गलत मतलब आपने कैरी फॉरवर्ड करा। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जो आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई उनकी आपने गलत टोटलिंग कर दी, है ना, उसमें गलती हो गई है। या फिर बैलेंसिंग करने में गलती हो गई, हम टोटल करने के बाद क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अकाउंट्स को, तो या तो आपने टोटलिंग करने में, कास्टिंग करने में गलती कर दी, या फिर भैया बैलेंसिंग करने में गलती कर दी है। तो ये आपने किया तो है पर गलत कर दिया है, दैट इज योर एरर ऑफ कमीशन। That error of commission may be following types। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका error of recording। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब आपने गलत रिकॉर्डिंग करी है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, जैसे कि दिस एरर अराइजेस व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब आपने अपनी जर्नल एंट्री में या अपनी जर्नल बुक में या फिर सब्सिडरी बुक्स, देखो आप या तो जर्नल बना रहे हो तो वो आपकी ओरिजिनल बुक कहलाती है, या उसकी जगह सब्सिडरी बुक बना रहे हो तो या तो सब्सिडरी बुक आपकी ओरिजिनल बुक बन जाती है ना, ये हमने सब पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो यदि आपने अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कोई गलत रिकॉर्डिंग कर दी है, सो दैट इज योर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका अगेन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस को आपका ये अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपने गलत रिकॉर्डिंग करी है। कहाँ पे, जर्नल बुक में ही गलत करी है, तो जर्नल से आपने लेजर में पोस्टिंग भी गलत करी, और पोस्टिंग से आपका ट्रायल बैलेंस में भी चीजें गलत हो गई है। तो मैंने आपको याद करो, ट्रायल बैलेंस के एक लिमिटेशन में हमने ये भी देखा था कि यदि कोई एंट्री आपकी शुरू में ही गलत रिकॉर्ड होती है तो वो आगे तक भी गलती रिकॉर्ड होते होते आती है और फिर वो पकड़ में नहीं आती। लेकिन यदि कोई गलती बीच में हो रही है, लेजर अकाउंट में यदि गलती हो रही है, तो वो पकड़ में आ जाती है। कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। समझ आया? या तो गलती आपने जर्नल में ही कर दी, स्टार्टिंग में यदि गलती कर दी तो आएगी, फिर वो लेजर में भी आएगी, ट्रायल बैलेंस में भी आएगी। तो वो स्टार्टिंग में ही गलती है तो वो आती जाएगी तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं पता लगेगी। लेकिन यदि वो जर्नल में तो सही हुई थी रिकॉर्ड, पोस्टिंग करते टाइम यदि लेजर में गलत रिकॉर्ड हो गई तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में समझ में आ जाएगी, है ना। लेकिन क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे वही लिखा है कि यदि आपने जो गलत रिकॉर्डिंग करी है वो ओरिजिनल बुक मतलब कि जर्नल बुक या फिर सब्सिडरी बुक में यदि गलत रिकॉर्ड कर दिया इनिशियल, क्योंकि भैया ओरिजिनल में प्राइमरी एंट्री, सबसे पहली एंट्री आपकी जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में ही होती है, सबसे पहली प्राइमरी एंट्री। तो जहाँ शुरुआत ही गलत से हो गई, आपकी शुरुआत से ही चीजें गलत है, तो भैया वो एंड तक भी वैसी ही जाएगी और वो समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जर्नल में सही थी, लेजर में आते आते गलत हो गई, पोस्टिंग में आपने गड़बड़ कर दी, फिर वो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको जर्नल में कुछ और दिखेगा, लेजर में कुछ और दिखेगा। लेकिन यदि जर्नल में ही गलत है तो वहां भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, तो आप सोचोगे ये गलत ही सही है, फिर वो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो शुरू से ही गलत है। जो चीज शुरू से ही गलत होती है वो आखिरी में पता नहीं चलती, लेकिन यदि कोई शुरू में सही थी, बीच में आके गलत हो गई, तो फिर वो आखिरी में पता लग जाएगी। ये समझ आया कि नहीं आया? देखो, नहीं आया तो एक बार और समझो, क्योंकि ये लिमिटेशन है। आप जर्नल बना रहे हो, देन आप लेजर बना रहे हो, देन आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। ये आपकी प्राइमरी बुक है, चाहे आप जर्नल बोलो या फिर सब्सिडरी बुक में कर रहे हो रिकॉर्ड अपने ट्रांजेक्शन्स को। यदि कोई एरर आपका यहाँ पे ही हो गया है, यदि कोई एरर यहाँ पर हो गया है आपका, तो भैया वो यहाँ पे भी जाएगा, समझ में नहीं आएगा, और वो एरर आपका यहाँ पे भी जाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे, प्राइमरी स्टेज पे ही गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पे गलत नहीं था, यहाँ पे कोई चीज आपकी सही थी, यहाँ पे आपकी जो चीज थी वो बिल्कुल सही थी, है ना, यहाँ पे आपकी करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई थी। गलती तो आपकी यहाँ पर आके हो गई, है ना, गलती आपकी यहाँ पर आके हो गई, तो भैया वो गलती यहाँ पर भी जाएगी और यहाँ पर आके वो डिटेक्ट हो जाएगी, पर वो गलती यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगी। शुरू से ही एरर है, यहाँ पे भी जाएगा, एरर यहाँ पे भी जाएगा, तो वो समझ में ही नहीं आएगा। पर हाँ, पहले कोई चीज सही रिकॉर्ड हुई थी जर्नल में, लेजर में आके रिकॉर्ड, मतलब लेजर में जब पोस्टिंग हुई, जब हमसे एरर हो गया, वो एरर यहाँ पे भी जाएगा, तो वो समझ में आ जाएगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा। समझ आया? ये आपका लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस का भी, कि ट्रायल बैलेंस में यदि प्राइमरी एंट्री करते टाइम ही, ओरिजिनल एंट्री करते टाइम ही यदि एरर हो गया, तो फिर भैया वो एरर समझ नहीं आएगा। यही आपका क्या, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, जहां पे आपने ओरिजिनल बुक में यदि कोई गलत रिकॉर्डिंग कर दी है तो अगेन आपको ट्रायल बैलेंस में समझ में नहीं आती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, गुड्स ऑफ 5000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 50,000। आपने उधारी पे गुड्स खरीदे थे मोहन नाम के व्यक्ति से, कितने के, 5,000 के खरीदे थे आपने,
लेकिन आपने गलती से वो 5,000 को 50,000 पे रिकॉर्ड कर दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, और एक जीरो की बहुत कीमत है भैया, पूरे 45,000 एक्स्ट्रा लिख दिया आपने। 5,000 का क्रेडिट परचेज आपने 50,000 पे लिख दिया, तो क्योंकि आपने जर्नल में ही गलती करी, जर्नल में ही आपने 50,000 लिखा, यहीं पे यदि आपने 50,000 लिख दिया तो वो यहाँ पे भी लिखा के आया, यहाँ पे भी वो 50,000 ही आया और यहाँ पे भी वो 50,000 ही आएगा, तो समझ ही नहीं आएगा। आप सोचोगे ये भी 50, ये भी 50, ये तो मतलब ये सही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे यदि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि आप पहले 5,000 ही लिखते, यहाँ आके यदि वो 50 हो जाते, यहाँ आके यदि वो गलती यहाँ होती, तो आप यहाँ पे भी 50 में रिकॉर्ड करते, तो आपको समझ में आ जाता कि भैया यहाँ पे 5,000 थी, यहाँ आके गलत हो गया, तो फिर आपको जब यहाँ रिकॉर्ड करोगे तो समझ में आ जाएगी गलती, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस आ गया। पर अब क्योंकि यहाँ पे भी 50 लिखा था, यहाँ पे भी 50 लिखा, वहां पे भी 50, तो ये चीज आपको पता नहीं लगेगी। क्लियर, समझ आया? सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं अब क्या है अपने पास। ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका सेकंड है एरर ऑफ ओमिशन का। पहला क्या था? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब है हमारे पास एरर ऑफ कास्टिंग। तो एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है? दिस एरर अराइजेस व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग। जब आप टोटलिंग करने में गलती कर दो, टोटलिंग करने में गलती कर दो, तो ये आपका क्या होता है? एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटलिंग करने में गलती, जो आपकी अगेन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपने अकाउंट्स में ही गलत टोटल करा और वही टोटल आपने ट्रायल बैलेंस में ले आओगे, तो फिर इससे आपको ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं मिलेगा देखने को। जैसे कि मान लो परचेज बुक का जो टोटल था वो 10,000 हो रहा है इंस्टेड ऑफ 1 लाख। 1 लाख का है आपका परचेज बुक का, देखा जाए ट्रू यदि उसका सही टोटलिंग देखें तो 1 लाख की है, पर आपने उसको 10,000 कर दी, कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा आपको, कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने अकाउंट में ही टोटल गलत करा है, ट्रायल बैलेंस में भी वही जाएगा, तो आपका कोई इफेक्ट नहीं शो होगा। पर आपने टोटलिंग जो है गलत करी है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग, जहां पर हम टोटलिंग मिस्टेक कर देते हैं। फिर आपका तीसरा है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। कैरिंग फॉरवर्ड करने में गलती हो जाए यदि, दिस एरर अराइजेस व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड अ टोटल ऑफ 1 पेज टू द नेक्स्ट पेज। अब हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो भैया एक पेज पे जितने बन गए, फिर आगे अगले पेज पर कंटिन्यू करते हैं, ऐसे करके हर एक पेज पे हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं, है ना। जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, जो भी लास्ट में आपका बैलेंस आया उसको हम नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो आपने कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड जो नेक्स्ट पेज, एक पेज से जब आप नेक्स्ट पेज पे मूव करते हो तो उस कैरी फॉरवर्ड में आपसे गलती हो गई है ना। इससे अगेन आपको ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं दिखेगा, पर आपने एक पेज से दूसरे पेज में जब बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना था वहां आपसे गलती हो गई है। कुछ एग्जांपल है, जैसे टोटल ऑफ परचेज बुक इज कैरी फॉरवर्ड एज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000। 1,000 करना था, उसकी जगह आपने 10,000 एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस कैरी करके लेकर आ गए। तो अगेन ये आपका मिस्टेक है, एरर है कैरी फॉरवर्ड में, जो कि ट्रायल बैलेंस में समझ में नहीं आती है। देन आपका लास्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ कितने अभी है? 3 देख लिए। एरर ऑफ कमीशन में एक होता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ फॉरवर्ड, कैरिंग फॉरवर्ड, और एरर ऑफ पोस्टिंग। ये चौथा है। ये क्या कह रहा है देखो, दिस एरर अराइजेस व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड और पोस्टेड इन द लेजर। पोस्टिंग समझते हो? पोस्टिंग किसको बोलते हैं? जब हम जर्नल बुक में से ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करते हैं लेजर बुक में या लेजर अकाउंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। पोस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी ट्रांसफर द एंट्रीज ऑफ जर्नल बुक इनटू लेजर अकाउंट, यही पोस्टिंग है। तो अब आपकी यही गलती हो गई है, यही गलती हो गई है। कैसे गलती हो गई है? कि जब आपने अपनी ओरिजिनल बुक मतलब जर्नल में से यदि कुछ गलत ट्रांसफर, इनकरेक्ट यदि आपने ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर कर दिया है लेजर में, सो दैट इज योर एरर ऑफ पोस्टिंग। क्लियर? अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है, पोस्टिंग टोटल ऑफ द सेल बुक इन द परचेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ द सेल्स अकाउंट। अब आपको पोस्टिंग करनी थी, कैसी करनी थी भैया? जो आपका सेल्स बुक का टोटल है वो आपको कहाँ करना था? पोस्टिंग टोटल ऑफ सेल्स बुक इन द परचेजेस बुक। भैया आपको देखा जाए तो सेल्स बुक का टोटल जो भी है, सेल्स का जो भी टोटल है, कहाँ पे पोस्ट करोगे भैया? सेल्स अकाउंट में ही करोगे। आपका जर्नल एंट्री में सेल्स का जितना भी टोटल आया है, या आपने सब्सिडरी बुक में जो सेल्स बुक बनाई है, सपोज यदि आपने सब्सिडरी बुक, देखो जर्नल बना लो या सब्सिडरी बना लो, आप सपोज आपने सब्सिडरी में सेल्स बुक बनाई, तो सेल्स बुक का टोटल कहाँ पोस्ट होगा? सेल्स अकाउंट में होगा। तो भैया सेल्स अकाउंट में ना करके यदि आपने उसको परचेज अकाउंट में कर दिया, तो भैया ये तो बहुत बड़ा
जुल्म कर दिया आपने, गलती कर दी कि सब्सिडरी बुक में जो सेल्स बुक थी उसका टोटल आपको सेल्स अकाउंट में करना था और उसकी वजह आपने क्या कर दिया, उसको परचेज अकाउंट में कर दिया। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, posting total of the sales book 10,505 as 10,500 in the sales book। अब देखो, अब आपने क्या कर दिया है, पोस्टिंग गलत करी है, गलत अमाउंट से, गलत मतलब अकाउंट तो सही है, आपने सही जगह करी है पर गलत अमाउंट से कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो सेल्स बुक का टोटल है वो कितना था, 10,505 था, पर आपने उसको गलती से 10,500 पर रिकॉर्ड करा है सेल्स अकाउंट में। देखो, सेल्स बुक का आपने सेल्स अकाउंट में करा है पोस्ट, ये तो सही है, पोस्टिंग तो सही है, पर गलत अमाउंट से पोस्टिंग हो गई ना, तो अगेन पोस्टिंग गलत हो गई फिर, क्योंकि आपने देखो, अब ये मत सोचना कि ये आपका कास्टिंग में आएगा, कास्टिंग में नहीं आएगा, कास्टिंग तो टोटलिंग से होती है। अब ये टोटल तो ऑलरेडी हो चुका है, ये टोटलिंग मिस्टेक नहीं है, टोटलिंग ये ऑलरेडी हो गई है, और ना ही ये कैरिंग फॉरवर्ड है, क्योंकि हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, हम इसको पोस्ट कर रहे हैं। ये जो आपका अमाउंट में डिफरेंस आया है, इसको आप कास्टिंग या कैरिंग फॉरवर्ड मत समझना, क्योंकि ना तो कास्टिंग है, ये टोटलिंग नहीं हो रही है, ऑलरेडी टोटल हो चुका है, और कैरी फॉरवर्ड में तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जब लेकर आते हैं वो होता है। तो यहाँ पे हमने 10,505 को क्या लिख दिया है, 10,500 लिख दिया है, तो ये पोस्टिंग में हमने गलत अमाउंट लिखा है, इसलिए ये एरर ऑफ पोस्टिंग है। ठीक है, भले आपने ये ठीक किया है कि सेल्स बुक का आपने सेल्स अकाउंट में करा, दैट इज ट्रू, पर आपने अमाउंट गलत कर दिया एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। तो चाहे आप गलत बुक से गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आपको सेल्स बुक से देखा जाए तो सेल्स अकाउंट में करना था, लेकिन आपने परचेज अकाउंट में कर दिया, तो ये भी एक एरर ऑफ पोस्टिंग है। और यदि आपने भले सही जगह करा है पर गलत अमाउंट से कर दिया है पोस्ट, तो भी वो एरर ऑफ पोस्टिंग है। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना भैया, ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब देखो, एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आपका थर्ड एरर, 2 एरर हो गए, कौन कौन से हो गए, जल्दी से बताओ कौन कौन से हो गए आपके। देखो, यहाँ पे चाहो तो आप बना भी लो, मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी बना के दे देती हूँ। ये तो हो गया, चलो इसके आगे अपन देखते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले एरर ऑफ, या फिर नॉर्मली हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन है आपका एरर का। ठीक है, तो यदि हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एरर ऑफ ओमिशन, फिर उसके बाद नंबर सेकंड हमने क्या देखा है, एरर ऑफ कमीशन, है ना। अब इसमें भी हमने बहुत सारी कैटेगरी देखी है। अब जैसे पहले की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्या था, कंप्लीट एरर या कंप्लीट ओमिशन, है ना। ये आपका कंप्लीट ओमिशन, और ये आपका सेकंड होता है क्या, पार्शियल ओमिशन। और यदि इनकी बात करूं मैं, इसकी एरर ऑफ कमीशन में, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एरर ऑफ सबसे पहला क्या था, लास्ट वाला, एरर ऑफ पोस्टिंग, फिर एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, हाँ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहला था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर दूसरा क्या था आपका, एरर ऑफ कास्टिंग, तीसरा था भैया आपका एरर ऑफ कैरिंग, फॉरवर्ड। उसके बाद लास्ट आपका क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग। ये आपके 4 हो गए। इज इट क्लियर? समझ में आया भैया, आया कि नहीं आया, राइट। तो अभी टोटल जो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में एरर ऑफ ओमिशन सबसे पहला है, जिसमें एक कंप्लीट ओमिशन है, एक पार्शियल ओमिशन है। फिर एरर ऑफ कमीशन में आपके ये 4 होते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड और एरर ऑफ पोस्टिंग, राइट। ये 2 हो गए। अब हम कहां पे मूव कर रहे हैं, अपने तीसरे कैटेगरी पे। तीसरी क्या है आपकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
ठीक है। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांतों वाली गलती, सिद्धांतों वाला एरर, जहां पे क्योंकि पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए या अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे है। हाँ, लेकिन यदि उनको आपने नहीं फॉलो करा, गलत, और या करा तो है लेकिन गलत सिद्धांत, गलत प्रिंसिपल फॉलो कर दिया, तो वो आपकी गलती है। जैसे कि देखो क्या लिखा है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कॉन्ट्रावेंशन मतलब या तो आपने गलत प्रिंसिपल रिकॉर्ड कर दिया है ना, जो करना था आप उसके विरुद्ध चले गए, मतलब जो प्रिंसिपल में जो चीज थी उसका आपने विरुद्ध वाला काम कर दिया, उसके अगेंस्ट में जाकर आपने कुछ कर दिया, वो प्रिंसिपल को निग्लेक्ट कर दिया, राइट। सो दैट इज योर एरर. It is known as an error of principle. Such error do not affect the trial balance. Again, ट्रायल बैलेंस को कोई मतलब नहीं है, आप सिद्धांत को फॉलो करो अथवा ना करो, ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां अमाउंट में दिक्कत नहीं आती है, अमाउंट वैसे का वैसे ही रहेगा। अब लेकिन प्रिंसिपल तो गलत फॉलो हो गया ना, है ना। एज अमाउंट आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपने अमाउंट तो सही लिखे हैं, अमाउंट तो सही लिखे हैं, अमाउंट को लिखने का कोई सिद्धांत नहीं है, अमाउंट तो जो है वही लिखाएगा, लेकिन आपने अकाउंट को, जिस अकाउंट में चीजें लिखनी थी उसका सिद्धांत है कि भैया कोई चीज यहां जानी है तो वो सिद्धांत में दिया है कि वो भैया उसी अकाउंट में जाएगा, आपने नहीं किया वो फॉलो, तो आपने सही अमाउंट लिखा, दैट इज ओके, पर गलत अकाउंट में लिख दिया है। तो ट्रायल बैलेंस को तो केवल अमाउंट से मतलब है, यदि अमाउंट सही है तो बैलेंस सही है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आ जाएगी, ट्रायल बैलेंस बराबर मिलेगा, तो भैया वो तो सही सही बताएगा, लेकिन फिर भी आपने गलत चीज को, मतलब सही अमाउंट है पर गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, प्रिंसिपल को निग्लेक्ट करते हुए, सिद्धांतों को नहीं फॉलो किया है। जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल है, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज अ कैपिटल एक्सपेंस, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एरर ऑफ प्रिंसिपल का। कि देखो आप सभी को पता है, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चे, ठीक है, तो वो खर्चे जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए करे हैं, मतलब देखो खर्चा क्यों करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में फायदा हो। आप खर्चा करके मोबाइल खरीदते हो तो ये इसीलिए खरीदते हो ना कि यार मुझे बेनिफिट हो, मैं कॉल कर सकूं, मैं पढ़ाई कर सकूं, मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल पर मैं डेली बेसिस पे पढ़ सकूं, ऑनलाइन तरीके से डेली अपनी क्लासेस अटेंड कर सकूं। तो आपने खर्चा करके फोन खरीदा या लैपटॉप खरीदा सपोज, तो आपने भैया कुछ फायदे के लिए खरीदा कि ऐसे ही बस घर में सजाने के लिए खरीदा, नहीं ना। तो हम जब भी खर्चा करते हैं इसलिए करते हैं कि यार फ्यूचर में हमें इससे बेनिफिट मिले। तो यदि ऐसा खर्चा जिससे आपको बेनिफिट सिर्फ एक साल के अंदर अंदर के लिए मिल रहा है, 2-4 महीनों के लिए मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने बुक्स खरीदी, खैर बुक्स तो ऐसी है कि आपकी लॉन्ग लाइफ काम आती है, बुक्स का ऐसा कुछ नहीं है, आप एक साल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 11th में हो, 11th की बुक्स आपने खरीदी है, वहां आपने खर्चा करा, तो ऐसा नहीं है कि वो एक साल ही काम आएगी, इसको संभाल के रखना। देखो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपकी जो 11th की और 12th की बुक्स होती है ना, इनको आप बहुत संभाल के रखना, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में यही खोल के दोबारा पढ़नी पड़ती हैं, यहीं से चीजें आती हैं। और आप कभी कोई वो करोगे प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल चीजें CA CS की तैयारी करोगे, जैसे अभी से ही यदि आपने चालू भी कर दी है तैयारी, तो आपको यहीं से चीजें पढ़नी है। बेसिक पूरा 11th है, पूरा 11 12 बेसिक है, तो ये बुक्स किसी को देना नहीं, बहुत संभाल के रखना, राइट। तो ये तो खैर आपका लंबे टाइम तक काम आएगी, पर मैं ये बता रही हूँ कि यदि कोई खर्चा ऐसा करा है जिसपे फायदा आपको एक साल से अंदर अंदर के लिए ही हो रहा है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। और यदि कोई ऐसा खर्चा करा है जिससे फायदा आपको सालों साल मिलने वाला है, 3-4 साल, 5 साल या 10 साल तक मुझे उस खर्चे से फायदा होगा, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यदि बिजनेस में मैंने खर्चा करके कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है, तो वो रॉ मटेरियल से मैं प्रोडक्ट बना के बेचूंगी, तो पैसा जो भी मिलेगा वो मेरे एक साल के अंदर अंदर चलेगा, फिर खर्च हो जाएगा। तो ये जो खर्चा करा उस पर जो बेनिफिट है वो एक साल के अंदर मिला। लेकिन यदि खर्चा करके मैंने कोई मशीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो भैया क्या वो मेरे साथ 4-5 महीने या 1 साल रहेगी? नहीं, 10-20 साल तक वो मेरे साथ रहेगी, मेरे को फायदा उससे होगा 10-20 साल तक। तो ये खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और छोटे टर्म्स के लिए जो मैं खर्चा कर रही हूँ दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। तो बिजनेस में हम यदि अकाउंटिंग में देखें प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अलग ट्रीट करना होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अलग ट्रीट करना होता है, पर आपने इनको अलग अलग ट्रीट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल है रिपेयर एक्सपेंस ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। यदि आपने मशीन पे यदि रिपेयर कराया है, देखो दो चीजें होती हैं, जब मशीन को खरीदते टाइम यदि उस पर कुछ खर्चा कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो मशीन के साथ खर्चा हुआ और मशीन आपकी लंबे टाइम तक रहेगी,
लंबे टाइम तक वो आपको बेनिफिट देगी। तो आपने खरीदते टाइम खर्चा करा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप खरीद ली मशीन, 2-3 साल पुरानी भी हो गई, अब उसमें छोटे मोटे मतलब 2-3 हज़ार का जो रिपेयर का खर्चा कर रही हूँ वो मैं हर साल कर रही हूँ, उससे कुछ नहीं हो रहा, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्योंकि वो रिपेयर जो कराया है, क्या वो 5 साल तक रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को? बताओ भाई, रिपेयर तो ऐसा है कि हर 6 महीने में लगता है, हर 1 साल में रिपेयर लगेगा मशीन पे, राइट? तो रिपेयर मुझे बार बार लग रहा है। एक बार रिपेयर करा दिया, ऐसा नहीं कि अब इसका फायदा 5 साल तक मिलेगा, फुर्सत में 5 साल, एक बार रिपेयर करा दिया 5 साल फुर्सत, ऐसा नहीं होता। आपने रिपेयर कराया, मुश्किल से मुश्किल 1 साल तक उसका फायदा मिलेगा आपको, अगले साल फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ये जो रिपेयर का खर्चा है ये मेरा शॉर्ट टर्म फायदा मुझे दे रहा है, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। और मशीन खरीदते टाइम यदि उस पर कुछ खर्चा करा है तो वो तो लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि मशीन लंबे टाइम तक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये डिफरेंस है, दोनों को कैसे ट्रीट करना है ये प्रिंसिपल कह रहा है। ये जो मैं कह रही हूँ ना आपको, क्या रेवेन्यू क्या कैपिटल है, ये प्रिंसिपल कह रहा है ना, आपके सिद्धांत कह रहे हैं अकाउंट्स के। अब आपने वो फॉलो ही नहीं किया। अब रिपेयर एक्सपेंस आपके रेवेन्यू होने थे ना, रेवेन्यू होने थे, और कहां पे जाने थे, कहां जाने थे भैया? एक्सपेंस अकाउंट में जाने थे आपके। कहां जाने थे? एक्सपेंस अकाउंट में जाने थे, पर आपने इसको मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। गलती कर दी कि नहीं कर दी? रेवेन्यू एक्सपेंस आपके एक्सपेंस में जाते हैं, एक्सपेंस अकाउंट में जाते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके एसेट अकाउंट में ही जाते हैं, है ना? तो कैपिटल एक्सपेंस आपके एसेट अकाउंट में जाते हैं, तो ये मशीन अकाउंट में जाएंगे तो सही है। पर आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को हम एक्सपेंस अकाउंट में ही डालते हैं, एक्सपेंस अकाउंट में शो करते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस आपको एक्सपेंस अकाउंट में शो करना था, पर आपने मशीन अकाउंट में कर दिया, और मशीन अकाउंट में तो या किसी एसेट अकाउंट में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ही जाते हैं। सो ये एक एरर हो गया। अब ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि सपोज करो कि वो जो रिपेयर है वो है 5,000 का, तो कहीं ना कहीं 5,000 आपके बिजनेस से गए हैं। अब चाहे वो असेट अकाउंट में से गए हो, चाहे एक्सपेंस अकाउंट में से गए हो, गए तो है, तो पैसा तो गया, चाहे कहीं से भी गया, किसी भी सिद्धांत से आपने दिया, पैसा तो दिया, पैसा गया, है ना, अमाउंट आपका गया, तो भैया इसका आपको ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद है ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू। अब अगेन वही, या तो रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो आपने सिद्धांतों का क्या कर दिया भैया? उल्टा पुल्टा कर दिया, सिद्धांत आपने सही फॉलो नहीं किए। दैट इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया? बढ़िया से। चलिए जल्दी से लाइक शेयर और कर दो, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सबको करना है, राइट? कर दिया। चलिए तो लेट्स मूव नेक्स्ट, अगला देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है इसके, जैसे कि कमीशन पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड इज डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ लैंड अकाउंट। क्या हो गया यहाँ पे? देखो, आप एक लैंड खरीद रहे हो, मतलब आप एक एसेट परचेज कर रहे हो, एक एसेट परचेज कर रहे हो, और उसको खरीदते टाइम यदि आपने कमीशन दिया है तो वो आपका एसेट अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि एसेट को खरीदते टाइम यदि कोई खर्चा लगता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट अकाउंट में जाना था, लेकिन आपने उसको कमीशन अकाउंट में दिखा दिया, मतलब एक एक्सपेंस अकाउंट में। कमीशन अकाउंट क्या? एक एक्सपेंस अकाउंट है, तो आपने इसको गलती से एक एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया, ये गलती कर दी, ठीक है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर। ये एक सिद्धांत है आपका, एक रूल है, प्रिंसिपल है कि यदि आपने फर्नीचर खरीदे हैं तो उनको आप जर्नल प्रॉपर में, जब भी हम कोई फिक्स, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, आप यदि फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसको आप जर्नल प्रॉपर में शो करते हो, है ना? कोई भी फिक्स्ड एसेट का खरीदना हम परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है? फिर क्योंकि परचेज बुक में तो सिर्फ हम गुड्स रॉ मटेरियल इन सब की रिकॉर्डिंग करते हैं। यदि कोई फिक्स एसेट खरीदा है या बेचा है तो वो जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए। दिस इज योर प्रिंसिपल, जो हमने अभी तक फॉलो करा है। पर यदि आपने गलत कर दिया, फर्नीचर को यदि आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो ये गलत है। अगेन इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गलती हो गई है, प्रिंसिपल आपने गलत फॉलो करा है। ऑल राइट, चलिए आई होप दीज एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू। नाउ और फोर्थ लास्ट है अपना कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये देखो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब जो आपका लास्ट है वो क्या है? कंपनसेटिंग एरर। अब ये आपका लास्ट है कंपनसेटिंग एरर। अब ये क्या होता है? देखो, पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है। देखो, कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर इन विच अफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय द अफेक्ट ऑफ अनदर एरर। ये एक ऐसा एरर होता है जिससे जो एक एरर पहले हो गया था उसका इफेक्ट ही नहीं बचा अब, क्योंकि एक दूसरा एरर ऐसा हो गया जिसने उस पहले एरर को छुपा दिया है। पहले जो गलती हुई थी, जो एरर हुआ था,
वो पूरी तरीके से अब छुप गया है किसी दूसरे एरर के होने की वजह से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अब कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लो श्याम अकाउंट हैज डेबिट विथ 100 instead of 1000 while Ram Prasad account was debit with 1000 instead of 100। नलीफाई हो गई चीजें। देखो समझो क्या लिखा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक श्याम का अकाउंट है जिसे आपको डेबिट करना था 1000, आपको देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको डेबिट कितना करना था, 1000 करना था, पर आपने गलती से उसको 100 पे रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद एक कोई राम प्रसाद का अकाउंट है जिसे आपने क्या किया है, वॉज डेबिटेड विथ 1000 इंस्टेड ऑफ 100, इसको आपने 1000 से रिकॉर्ड कर दिया है 100 की बजाय, है ना। इसका मतलब ये भी डेबिट पे ही रिकॉर्ड होना था आपका, है ना, डेबिट में ही आपका 1000 मतलब 100 रुपीज रिकॉर्ड होना था, जिसको आपने 1000 से रिकॉर्ड कर दिया है। अब इससे हुआ क्या, 10 श्याम अकाउंट विच वॉज डेबिटेड बाय 900 लेस। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, पहले क्या करा था हमने, 100 पे रिकॉर्ड किया था। तो देखो ये आपका क्या हुआ है, देखो ये सही था पर आपने गलती से ये रिकॉर्ड करा, और यहाँ पे ये सही था पर गलती से ये रिकॉर्ड करा, ठीक है। ये पहली वाली जो चीजें वो सही ऐसी रिकॉर्ड होनी थी, देखो ये लिखा है ना, हाँ 100 करा है, नहीं मैंने शायद उल्टा लिख दिया ना, श्याम अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 100 इंस्टेड ऑफ 1000, ठीक है सही लिखा है, 1000 लिखने थे पर आपने 100 लिख दिया जो कि गलत है। और दूसरे में आपने एक और है कोई जिसका भी डेबिट होना था, 100 होना था पर 1000 हो गया है। तो अब यदि मैं यहाँ पे देखूं तो इसका कितना एक्स्ट्रा हो गया, 900 एक्स्ट्रा हो गया इसका, और इसका क्या हुआ, 100 होना था पर इसका क्या हुआ, कहा गया भैया वो श्याम अकाउंट विच वॉज डेबिटेड बाय एंड लेस वॉज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर इन राम प्रसाद अकाउंट हुज अकाउंट वॉज डेबिटेड इन एक्सेस 900। इसका हमने एक्सेस 900, देखो इसका हमने क्या किया है, 1000 करने थे गलती से इसके ये कर दिया, मतलब इसको हमने 900 कम रिकॉर्ड करा, 900 कम रिकॉर्ड करा, और इसके करने इतने थे पर हमने इतना कर दिया, मतलब आपने इसको 900 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो अब कोई फर्क बचा, मतलब आपने यदि एक जगह 900 रुपए से कम डेबिट किया लेकिन वहीं आपने कोई दूसरी चीज 900 रुपए से ज्यादा कर दी, तो बात बराबर हो गई, हुई कि नहीं हुई। पहले आपने डेबिट में ही एक पर्टिकुलर चीज को या एक रिकॉर्ड को आपने जो एंट्री है एक एंट्री को आपने 900 से कम रिकॉर्ड करा, 900 रुपए के अमाउंट से आपने उस एंट्री को कम रिकॉर्ड करा डेबिट साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही डेबिट साइड पे आपने कोई दूसरी एंट्री 900 से ज्यादा कर दी। तो जहां पहले 900 कम हो गए थे, अब 900 से कोई दूसरी चीज और लगा दी, आपने ऐड कर दी तो नलीफाई हो गई, बराबर हो गई। मतलब पहले ये जो गलती हुई थी इस दूसरी गलती के होने से अब कोई इफेक्ट ही नहीं बचा, ये दोनों गलती नजर में नहीं आएंगी। दिस इज योर कंपनसेटिंग एरर। जब किसी दूसरे एरर के होने से एक जो पहला एरर है उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, आप इसका कोई इफेक्ट ही नहीं। हाँ यदि ये एरर नहीं होता तो आपको डेबिट साइड 900 से कम दिखता है ना, डेबिट साइड पे आपको 900 रुपए कम दिखते, पर अब क्योंकि वो हो गया जहां आपको 900 ऐड करने थे वो भी भूल गए, तो अब दोनों बराबर हो गए, है ना। मतलब आपको पहले माइनस करने थे और अब वही चीज फिर से प्लस भी हो गई, तो वापस से वही आ गई, ठीक है, वापस से वही आपका आ गया, कोई इफेक्ट नहीं बचा। दस अब ये फिर समझ में ही नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में आपका ये चीज समझ में ही नहीं आएगी। इज इट क्लियर? दिस इज योर कंपनसेटिंग एरर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? नाउ लेट्स मूव। अब आगे है आपका कंपनसेटिंग एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, है ना। तो अगेन ये ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। सच एरर विल रिमेन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द ट्रायल बैलेंस मैचेस, क्योंकि ये एरर हो भी गए ना तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। नाउ अब आपका नेक्स्ट है एरर आर ऑफ फॉलोइंग टू कैटेगरीज। अब आपके एरर दो कैटेगरीज के हैं, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर्स। तो देखो कुछ ऐसे एरर है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं जिसको आप वन साइडेड एरर कह रहे हो। उसका मतलब वन साइडेड एरर मतलब आपने डेबिट में तो सही करा है पर क्रेडिट में आपने नहीं रिकॉर्ड करा, तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट आएगा, क्योंकि यदि दोनों साइड गलती हो रही है तो वो ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आती है। लेकिन यदि डेबिट में तो आपने चीज रिकॉर्ड कर दी पर आप क्रेडिट में नहीं कर पाए, तो ये आपका वन साइडेड एरर है और वन साइडेड एरर आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है आपका एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस या फिर टू साइडेड एरर। अब कुछ ऐसे एरर्स हैं जो दोनों साइड होते हैं और यदि दोनों साइड कोई एरर होता है तो आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। मान लो आपने ना डेबिट में रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट में रिकॉर्ड करा, कहीं नहीं किया, तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आपको ट्रायल बैलेंस में बराबर दिखेंगे, है ना। अगर आपने कोई एक ऐसी एंट्री थी, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था या कोई भी एक अमाउंट था जो आपने फॉर एग्जांपल ना तो आपने यहाँ रिकॉर्ड करा ना यहाँ रिकॉर्ड करा,
दोनों ही जगह नहीं किया तो आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर दिखेंगे, ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो यदि कोई एरर दोनों साइड होता है तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक साइड ही हुआ, सपोज यहाँ तो मैंने सही रिकॉर्ड करा पर यहाँ करना भूल गई, तो अब मुझे क्या दिखेगा, दोनों बराबर थोड़ी ना दिखेंगे, इस पे कुछ और बैलेंस दिखेगा क्योंकि यहाँ वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसका ज्यादा बैलेंस दिखेगा, इसका कम बैलेंस दिखेगा। तो यदि वन साइड एरर हो रहा है किसी एक साइड पे तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे इसका बैलेंस तो ज्यादा दिखेगा और इसका बैलेंस मुझे कम दिखेगा, क्योंकि वो चीज मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दी है पर वहां नहीं रिकॉर्ड करी। तो यदि एक साइड एरर है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, और यदि दोनों साइड एरर है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देख लिए हम लोग। कुछ एग्जांपल्स, अब देखो, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जो अफेक्ट कर रहा है मतलब वन साइडेड एरर। नाउ आर दोज एरर व्हिच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट एंड दस ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, क्योंकि इससे सिर्फ एक अकाउंट पे आपने, देखो यदि मैंने कोई चीज जो डेबिट होनी थी उसको रिकॉर्ड कर दी पर उसका क्रेडिट इफेक्ट मैंने शो ही नहीं किया। हर एक चीज का एक डेबिट साइड पर एंट्री होती है, क्रेडिट साइड पर, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट से इफेक्ट होता है, दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट से इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक अकाउंट को तो कर दिया पर दूसरे को नहीं किया, जिससे मेरा बैलेंस नहीं मैच हो पाएगा, क्योंकि मुझे एक जगह ज्यादा बैलेंस दिखेगा, दूसरी जगह कम बैलेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वन साइडेड एरर है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट बट परचेज ऑफ 50,000 इज नॉट पोस्टेड टू राहुल अकाउंट। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने जो परचेज किया परचेज बुक में, आपने वो परचेज अकाउंट में तो आपने कर दिया, परचेज अकाउंट में तो कर दिया, पर वो परचेज आपने राहुल से किया था और आपने उसको नहीं शो करा। आपने कोई चीज परचेज करी, आपने परचेज अकाउंट में शो कर दी, पर जिससे परचेज किया राहुल नाम के व्यक्ति से, उसको आपने नहीं शो करा। तो अब एक जगह मुझे परचेज का तो सही बैलेंस दिखेगा, पर मुझे राहुल का जो बैलेंस है जो कि क्रेडिट में होना था वो नहीं दिखेगा। हम जब भी परचेज करते हैं तो हमने क्या किया, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम समझते हैं, आपने कुछ भी परचेज किया है, आपने कुछ भी परचेज किया तो आप उसको डेबिट में शो करोगे, और आपने राहुल जो कि एक क्रेडिटर है उससे करोगे तो क्रेडिट साइड। अब आपने यहाँ तो शो कर दिया पर यहाँ नहीं किया, तो मुझे डेबिट बैलेंस तो दिखेगा पर क्रेडिट बैलेंस कम दिखेगा, राइट। तो ये एक एग्जांपल है, वन साइड एरर अकर इन द फॉलोइंग केसेस। तो अभी ये एग्जांपल से क्लियर हो गया, आपने परचेज करा, आपने डेबिट में तो रिकॉर्ड कर दिया, पर आपने जिससे परचेज किया राहुल से, उसका आपने क्रेडिट में नहीं रिकॉर्ड करा, राइट। तो इससे क्या होगा, मुझे ट्रायल बैलेंस में दिक्कत आएगी, डेबिट साइड अलग और क्रेडिट साइड अलग बैलेंस दिखेगा। अब कुछ केसेस हैं जहां पर आपका ये एरर हो जाता है, वन साइडेड एरर। अब पोस्टिंग ओनली वन एक्सपेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री इन द लेजर। अब जब आप लेजर में पोस्ट करते हो ना, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हो, तो आपको मालूम है जर्नल में हर एक एंट्री दो अफेक्ट से होती है। कैसे करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हर एक एंट्री में दो एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, एक चीज को डेबिट करते हैं, एक चीज को क्रेडिट करते हैं। तो अब जब आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे तो पोस्टिंग जो है आपकी डेबिट में भी होनी चाहिए लेजर अकाउंट में, और जो चीज क्रेडिट में, मतलब जैसे कि चलो सपोज करो फॉर एग्जाम्पल हमने जर्नल में जो एंट्री करी वो करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, ये हमने एंट्री करी है जर्नल में। अब जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगी तो एक पोस्टिंग मेरी परचेज अकाउंट में होनी चाहिए डेबिट में, और एक एंट्री मेरी कैश अकाउंट में होनी चाहिए क्रेडिट में, है ना, क्योंकि ये डेबिट में ये क्रेडिट में है, तो ये दोनों अफेक्ट होने चाहिए। पर मैंने गलती से क्या कर दिया है, सपोज सिर्फ मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट में तो रिकॉर्ड कर दिया, पर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड करना भूल गई, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये मेरी गलती हो गई, है ना, ये गलती हो गई। तो इससे मेरे परचेज अकाउंट में डेबिट का बैलेंस तो ज्यादा दिखेगा, पर कैश में मेरे को बैलेंस नहीं दिखेगा, कैश में मेरे को क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका पहला केस, जहां पर आपने जर्नल एंट्री का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करा है, एक ही एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट है यहाँ पे, एक डेबिट एक क्रेडिट, पर मैंने एक ही एस्पेक्ट करा, एक रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, एक यदि रिकॉर्ड नहीं किया तो ये गलती हो गई। दूसरा है पोस्टिंग और जर्नल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। अब मैंने पोस्टिंग तो करी है पर भैया गलत साइड रिकॉर्डिंग, गलत साइड पोस्टिंग कर दी। जैसे कि परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर मुझे करना था पोस्टिंग, तो मान लो मैंने गलती से वो क्रेडिट में कर दिया, और कैश अकाउंट को क्रेडिट में करना था, मैंने गलती से पोस्ट डेबिट में कर दिया, रॉन्ग साइड पर मैंने एंट्री कर दी है या पोस्टिंग कर दी है। फिर रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जो हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं उनकी टोटलिंग आपने गलत कर दी, ये सब आपके वन साइडेड एरर्स हैं, इससे आपका ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। ऑलराइट, चलो अब आगे और देखते हैं क्या है अपने पास चीजें।
पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट इन वन अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट इन अदर अकाउंट। अब जैसे कि मान लो जी एंट्री में मैंने बताया कि अब मान लो इसकी पोस्टिंग तो मैंने सही करी, ये डेबिट साइड पर करी, पर इसकी भी डेबिट साइड कर दी। इसकी डेबिट में करनी थी, इसकी तो सही करी, पर इसकी क्रेडिट में करनी थी, उसकी जगह मैंने इसको डेबिट कर दिया। तो एक चीज सही एक चीज गलत, अगेन क्या होगा, मेरा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, है ना। वही लिखा है कि एक तो सही करा है पर दूसरा गलत। रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट बनेगा उसकी आपने गलत बैलेंसिंग या टोटलिंग कर दी। ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स का टोटल को करना, पोस्ट करना, वो मैं भूल गई। फिर एरर कर दिया मैंने कैरी फॉरवर्ड करने में। ये सब आपके वन साइडेड एरर हैं, इन सभी से आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है, याद रखना, इन सभी से आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। उसके बाद है ओमिशन इन राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जो आपका बैलेंस है वो आपको जहां ट्रायल बैलेंस में लिखना था वो आपने नहीं लिखा, अगेन गलती हो गई। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस के जो चीज क्रेडिट साइड पे आनी थी उसको आपने डेबिट पे रिकॉर्ड कर दी, जो डेबिट में आई थी वो क्रेडिट पे हो गई, रॉन्ग कॉलम में आपने चीजें रिकॉर्ड कर दी। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब भैया ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग गलत कर दी, तो ये सब से आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। ये सब आपके वन साइडेड एरर्स हैं, इन सब से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। क्लियर, पहला समझ में आ गया। अब दूसरा है आपका एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स। अब कुछ ऐसे एरर जो आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते या जिन्हें हम टू साइडेड एरर्स कहते हैं, मतलब दोनों साइड गलती हो जाती है, डेबिट में भी सेम क्रेडिट में भी सेम गलती हो गई, तो आपको ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आर दोज एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, सच एरर आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं कर रहे तो ये गलतियां आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होंगी। जैसे कि पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों को ही नहीं फॉलो करोगे तो आपको दोनों ही साइड एरर्स नहीं दिखेंगे, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। एरर्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन, गलत एप्लीकेशन कर दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को आपने गलत फॉलो करा है, गलत इनका एप्लीकेशन कर दिया है। सपोज अ परचेज ऑफ अ टाइपराइटर और प्रिंटर, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच। जैसे कि आपने कोई खरीदा है टाइपराइटर, प्रिंटर, ऑफिस एक्सपेंसेस, इन सबको आपने कहाँ करा है, एक मिनट, सपोज ऑन परचेज ऑफ अ टाइपराइटर और प्रिंटर ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड। अच्छा, आपने यदि कोई सपोज टाइपराइटर खरीदा और यदि कोई प्रिंटर खरीदा है तो ये आपके ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट नहीं होना था, बल्कि ये आपके एसेट अकाउंट में ही जाना था, क्योंकि एक एसेट है। अब एसेट अकाउंट मतलब टाइपराइटर अकाउंट में जाना था और प्रिंटर अकाउंट में जाना था। ये कोई ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे थोड़ी है भाई, ये टाइपराइटर और प्रिंटर कोई मैं 2-4 महीने के लिए थोड़ी ना लाई हूँ। यदि मैं ऑफिस एक्सपेंस बोल रही हूँ तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है, ऑफिस के एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस। और यदि एक टाइपराइटर और प्रिंटर का खरीदना ऑफिस एक्सपेंस है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंस तो है नहीं, 4-5-6 महीने के लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि भैया ये टाइपराइटर प्रिंटर रहेगा 5-6-7 साल तक मेरे साथ रहेगा, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कैसा है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनको मुझे एसेट अकाउंट में करना चाहिए था रिकॉर्ड, लेकिन मैंने गलत कर दिया, तो अगेन ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑलराइट, चलिए उसके बाद ये हो गया पहला। सेकंड आपका है कुछ कंपनसेटिंग एरर्स भी हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। जैसा कि मैंने बोला, इससे होता क्या है, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की आपकी चीजें नहीं समझ आती हैं। एक एरर के होने से पहला वाला एरर आपका नलिफाई हो जाता है, जिस वजह से आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आया? जैसे कि लिखा है इफ द एरर ऑफ वन एरर इज कैंसिल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर। जैसे कि मैंने बोला कि एक जो एरर हो गया था वो कैंसिल हो गया, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा क्योंकि कोई दूसरा एरर हो गया। तो दूसरे एरर की होने की वजह से पहला एरर का कैंसिलेशन हो गया, वो चला, वो मतलब बचा ही नहीं अब, है ना। तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया है कि एक 10 रुपये है ना, 10 रुपये आपको रिसीव हुए ए से, उसको आपने क्रेडिट नहीं किए, 10 रुपये आपको करने थे क्रेडिट साइड पे, 10 रुपये जो आपने नहीं किए। उसके बाद अगर हम देखें टोटल ऑफ सेल्स बुक 10 रुपीज इज एक्सेस, तो अगर मान लो अब आपका सेल्स भी आपकी क्रेडिट साइड शो करती है, सेल्स का जो बैलेंस है लिखा है आपका, जो सेल्स बुक में आपको जो बैलेंस है वो आपने 10 रुपये से एक्सेस में लिख दिया, 10 रुपये से आपने ज़्यादा लिख दिया। तो जो चीज़ आपने पहले क्या करी है, क्रेडिट में 10 रुपये रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब क्रेडिट में 10 रुपये कम दिख रहे हैं आपको,
ऑन द अदर हैंड आपने सेल्स बुक में 10 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो मतलब ये 10 रुपए एक्सेस में आ गया, और सेल्स बुक का भी क्रेडिट बैलेंस होता है ना, सेल्स बुक का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो आपको ए से 10 रुपए मिले हैं वो आपने कम क्रेडिट कर दिए, 10 रुपए से कम करे तो 10 रुपए का बैलेंस कम दिख रहा है, पर सेल्स बुक में आपने 10 रुपए ज्यादा लिख दिया, और सेल्स बुक का आपको पता ही है भैया क्रेडिट बैलेंस निकलता है, तो क्या हुआ, बात बराबर हो गई। क्रेडिट में यदि आपने 10 रुपए कम लिखे थे तो अगली जगह आपने 10 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो बात बराबर हो गई, है ना, सेम साइड पे ही हुआ है ये। क्रेडिट पे ही पहले 10 रुपए कम लिखे, फिर 10 रुपए और ज्यादा हो गए, मतलब जो पहले 10 रुपए कम हो गए तो आपको 10 रुपए कम बैलेंस दिखेगा, पर अब वो वापस से किसी दूसरी चीज में, पर क्रेडिट में ही क्या हो गए, 10 रुपए एक्सेस हो गए, तो दोनों चीजें बैलेंस हो गई, नलीफाई हो गया, अफेक्ट जो है इसका कैंसिल हो गया इसके होने की वजह से। क्लियर, समझ आया, है ना। तो इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस फिर भी आपका मैच करेगा, ऑलराइट, पर गलती तो हुई है ना। फिर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो पता ही है भैया, पूरी तरीके से यदि कोई चीज भूल गए आप तो फिर अफेक्ट होगा इसमें, है ना, अफेक्ट होगा, पर ट्रायल बैलेंस में ये चीज शो नहीं होगी। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, आपने अमाउंट तो सही लिखा है पर आपने गलत अकाउंट में लिख दिया है। अब ट्रायल बैलेंस को तो केवल अमाउंट से मतलब है, अमाउंट यदि सही है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, तो ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा, तो वो तो आपका सही दिखेगा, परंतु आपने रॉन्ग अकाउंट में करा है, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आपको पता लगेगा, उससे आपका अफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर, समझ आया, ऑल राइट। फिर है आपका रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना। अब आपने क्या किया है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल में, जर्नल बुक में या फिर सब्सिडरी बुक में आपने कोई गलत अमाउंट लिखा है, बट द रिकॉर्ड अमाउंट इज करेक्टली डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, पर आपने अमाउंट सही डेबिट और क्रेडिट किया है, तो अगेन आपने जर्नल में ही कोई गलती कर दी तो वही की वही लेजर में भी गई, वही की वही ट्रायल बैलेंस में भी गई, तो वो आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वो आपने अमाउंट सही डेबिट करना था तो सही डेबिट किया, और जिसको क्रेडिट करना था वो आपने क्रेडिट ही किया है। अमाउंट आपने सही किया है पर आपने गलत उसको रिकॉर्ड कर दिया है। अमाउंट गलत है पर साइड सही है, जैसे कि मान लो मुझे 1000 रुपए रिकॉर्ड करने थे डेबिट में, 1000 की जगह मैंने 10,000 कर दिए, लेकिन डेबिट में ही करे, मतलब डेबिट में 1000 करने थे तो मैंने डेबिट में 10,000 कर दिए, तो भले मेरा क्या है, अमाउंट गलत है, रॉन्ग अमाउंट है। मान लो मैंने बोला 1000 करने थे, मैंने उसकी जगह 10,000 कर दिए, अमाउंट गलत है पर डेबिट में ही करने थे तो मैंने डेबिट में ही करे हैं, लेकिन कहाँ, यदि ओरिजिनल एंट्री के टाइम ही, जर्नल में या सब्सिडरी में ही, तो ये ऐसे एरर्स मुझे ट्रायल बैलेंस में नहीं समझ में आते, वहां पर वो नहीं पता चलेंगे, राइट। तो यदि रॉन्ग अमाउंट लिखा है पर सही साइड पे लिखा है तो, और कहाँ, जर्नल में, और यदि हाँ जर्नल में सही लिखा था पर लेजर में गलत कर दिया तो फिर वो पता लगेगा, लेकिन यदि स्टार्टिंग से ही गलत है तो समझ में नहीं आता, है ना, अभी पहले ही बताया था मैंने। फिर आपका यह है रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आपने कोई चीज 2 बार लिख दी, जैसे कि मान लो मुझे एक बार लिखना था, क्या 1000 रुपए डेबिट करने थे मुझे, मुझे 1000 रुपए डेबिट करने थे, क्रेडिट भी हुए होंगे, ठीक है, और मैंने इसको एक बार और 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो यदि एक बार किया क्रेडिट में भी वही हुआ, दोबारा एक बार और कर दिया तो क्रेडिट में भी हो गया, तो अब इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आपका जो बैलेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट का, जैसे कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरा डेबिट में जब मैं ट्रायल बैलेंस देख रही हूँ तो यहाँ पे भी 2000 आ रहा है, डेबिट में ट्रायल बैलेंस में 2000 आ रहा है टोटल, और ट्रायल बैलेंस में मेरा क्रेडिट साइड पे भी 2000 आ रहा है। अब इसमें कोई ऐसी चीज थी जो 2 बार रिकॉर्ड हो गई, तो 2 बार हुई, जैसे कि मान लो 100 रुपीज मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, एक बार ऑलरेडी कर चुकी थी, उसके बाद एक और बार हो गए, और फिर यहाँ पे भी एक बार और हो गए, तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, फिर भी तो दोनों साइड मुझे बराबर ही मिलेगा, 2100 ही मिलेगा, तो चाहे दोनों साइड पहले 2000 रुपए बराबर था, है ना, जहाँ पे ऑलरेडी ये 100 की चीज पहले ही ऐड हो गई थी, पर मैंने उसको 2 बार कर दी, तो एक बार और फिर भी कर दी, तो क्या इफेक्ट पड़ गया, पहले भी मुझे दोनों साइड बराबर ही थे और अभी भी दोनों साइड बराबर ही है, तो कोई चीज को आप 2 बार भी यदि रिकॉर्ड कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो बराबर चाहिए, चाहे वो कम अमाउंट आए बराबर, चाहे ज्यादा अमाउंट आए, डजंट मैटर्स, ठीक है। तो यदि कोई चीज आपने 2 बार कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिए तो अब आपको वो शो नहीं होते हैं, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं होता। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया, इफेक्ट आपको काय के एरर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस में कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते, इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में आपको यही एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपने ये समझ ली तो अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आराम से कर लोगे, जो हम फर्दर स्टार्ट करेंगे, फर्दर हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आई होप गाइज आप लोगों को आज
जितने भी टाइप्स थे एरर के वो समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल से भी बताया और इफेक्ट भी बताया, कब किसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा विद एग्जाम्पल्स। आज हम लोगों ने सभी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यदि समझ आया है, क्लास इंटरेस्टिंग लगी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, देन प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे आज के सेशन को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि आज हम लोगों ने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमने टाइप्स का ये चार्ट बनाया था, यदि आपको लेना है देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, चलिए तो आज का जो टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, इट इज कंप्लीटेड। ओके, अब आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आज, और फिर हम लोग फर्दर जो भी अपने नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे उनको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो बस क्या करना है, आप लोगों को जुड़े रहना है मेरे साथ। डेली हमारी अकाउंट्स की क्लास हो रही है, डेली हम लोग चैप्टर का नया नया टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। हर एक चैप्टर को हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे हो गए हैं, बस अब कुछ चैप्टर्स बचे हैं जो हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको करना क्या रहेगा, मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल पर बने रहना है, और सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और क्या करना है, हाँ, आज के सेशन को लाइक शेयर भी करना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप लोग को कोर्सेज देखना है तो यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, बस जाके एक बार चेक करो, आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ में क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें अवेलेबल हैं। इवन स्टूडेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग यू ई बुक्स एंड ई नोट्स, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी बेहतर और अमेजिंग बना सको, इंटरेस्टिंग बना सको। तो उसके लिए करना क्या है, अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर जाना है बस, ठीक है। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो बस क्या कर लो, जल्दी से हमें फॉलो कर लो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के सेशन को लाइक शेयर कर देना, इंपॉर्टेंट था, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो रिवाइज जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उनको भी बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उनको भी जरूर से ये सेशन शेयर करें। सो गाइस, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल दैट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।